रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में सच्चे शब्द भेदी सद्गुरु न मिले तो नाम की दौलत हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। अगर सच्चे महापुरुष इस धरती पर न आते, सच्चा नाम हम जीवों को न मिल पाता, तो हम जैसे पापी जीवों को काल भगवान नरकों में 84 में वहाँ दर की ठोकरें देते रहते, पीड़ा और तकलीफ हम जीवों को उठानी पड़ती। महापुरुष हम जीवों को सच्चे रास्ते पर ले आकर मानव जीवन का सच्चा सुख देना चाहते। हम सब अज्ञानी जीव घोर भरम अज्ञानता के देश में यही सांसारिक वस्तुओं को पाकर या इन्हीं सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात हम प्रयास करते रहते हैं। महात्मा हम जीवों के लिए चिंतित रहते हैं ताकि इस मानव जीवन का पूरा लाभ हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाए। हर तरह से महापुरुष प्रयास करते हैं ताकि हम सब लोग उनके आदेश का पालन कर लेंगे तो हम लोगों के जीवन में सच्चा सुख मिल सकता है। इसलिए महात्मा हर क्षेत्र में उतरकर हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम और मेहनत करते हैं। गुरु महाराज इस धरती पर जब सबसे पहले आध्यात्मवाद की बात करने लगे, जीवात्मा को परमात्मा के पास कैसे पहुंचाया जाए, हम सब जीव कहाँ से आए, हम लोगों को किसने लाया, किसने इस संसार में ला करके हम लोगों को फंसाया, ये सब बातें जब गुरु महाराज सत्संग में प्योर आध्यात्मवाद सुना रहे थे तो जो लोग सुनने के लिए आते थे, लोग ये कहते थे कि बाबा जी समाज की बात, धर्म की बात और कोई बात को करते नहीं, केवल आध्यात्मवाद यानी आत्मा परमात्मा की ही बात किया करते हैं। फिर स्वामी जी महाराज समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, सबको सच्चा सुख देने के लिए गुरु महाराज ने हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी गुरु महाराज ने लोगों को धर्म के रास्ते पर ले आने का प्रयास किया। जैसे पत्नी पति के बिना अधूरी रहती है, उसका जीवन दुखमय रहता है, ऐसे ही राजनीति धर्म के बिना एक तरह से अधूरी रहती। दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, उसी तरह का राजनीति और धर्म का भी संबंध होता है। अगर राजनीति से धर्म को हटा दिया जाए तो राजनीति एक तरह से बिल्कुल ही व्यर्थ और बेकार चली जाती, फिर उसमें कोई लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। आज स्वार्थ में आकर के राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी धर्म के प्रति अपना मुख नहीं किए, जबकि महापुरुष हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने इस राह पर लगाया। वैसे राजनीति से अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भजन करने में सिर्फ हमको आपको भजन करके आत्मा का कल्याण कैसे हो जाए,
इसके लिए तो महापुरुष प्रयास करते हैं, लेकिन हम जीवों के द्वारा ही महापुरुष देखिए दुनिया के लोगों को भी लाभ देना चाहते हैं। अगर हम सब लोग चुपचाप घर में बैठ कर के भजन ही करें और कोई काम हम आप न करें तो दुनिया के लोगों को संदेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए महापुरुष हर क्षेत्र में उतर करके हम जीवों की भलाई का काम किया करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब कभी महात्मा राजनीति की बात कर देते हैं तो उस समय हम लोगों का भी मन खराब होता है। गुरु महाराज जब थोड़ा बहुत कभी कभी जिक्र किया करते थे तो लोग गुरु महाराज के ऊपर उंगली उठाया करते थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, राजनीति के साथ धर्म का भी रहना जरूरी है। इसलिए जब धार्मिक लोग, अच्छे लोग राजनीतिक क्षेत्र में चले आएंगे तो देश और समाज का सुधार जल्दी होगा। इसलिए महापुरुष एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आगे एक नया समाज बनाना पड़ेगा, प्रेमियों का, सत्यवादियों का, चरित्रवाद का। पुराना समाज बिगड़ता जाएगा और नया समाज बनता जाएगा। अगर इस एक अच्छे नए समाज के निर्माण में हम लोग भी अपने कर्तव्यों को समझ लिए और हम लोग भी बुराई के रास्ते से हटकर समभाव में आकर सबको मनुष्य समझकर जाति पात के रगड़े झगड़े से दूर हट करके अगर हम सब लोग भी धर्म के क्षेत्र में रहते हुए संसार के लोगों को भी समझाने का प्रयास करें, उनके बीच भी हमारा आपका आना जाना हो और उन लोगों को भी गुरु महाराज की वचन बाणियाँ जन जन तक हम आप पहुँचाने में अपना योगदान देंगे तो हम लोगों का नाम भी होगा, हम लोगों का काम भी होगा। अगर हम आप अपने स्वार्थ के लिए केवल एक ही बात ये सोच लिए कि हमको तो भजन करना है, हम तो चुपचाप भजन करेंगे, अब हमको दूसरे तरफ से क्या मतलब। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप भजन करने के लायक अगर होते तो गुरु महाराज हम लोगों से भजन करा भी दिए होते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अभी तो भजन करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। महात्मा पहले हम लोगों की बुराइयों को दूर करते हैं, क्योंकि बुराइयां हम लोगों के अंदर में भरी रहती हैं। हम लोग उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते और छोटी छोटी बातों में हम आप उलझ जाते हैं। कभी काम के धक्के खाते, कभी क्रोध के धक्के खाते, कभी लोभ और मोह के धक्के खाते रहते हैं। यानी इस संसार में हम सब लोग कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। महापुरुष हम जीवों को इससे बचाने के लिए तन की सेवा भी कराते हैं, धन की सेवा भी कराते हैं और बराबर सत्संग में लगाए रखते हैं। दर्शन और सेवा का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को महापुरुष दिया करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को नाम की दौलत मिल गई। गुरु महाराज ने हम लोगों के बाँह को पकड़ लिया और हम लोग इस काल माया के देश में आए। यहाँ से एक न एक दिन हम लोगों को जाना है, लेकिन जाने के पहले अगर हम लोग अपना काम कर लिए तब तो जीवन सुखमय हो जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था, जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। इस संसार में जब हम आप आए तो जब बच्चा पैदा हुआ तो रोते ही रोते, यानी बाहर आते ही रोना शुरू हुआ और जीवन रोते रोते ही बीत गया। लेकिन महापुरुष अगर जीवन में मिल जाए, हम आप उनके बताए रास्ते पर चलने लगे, इस शरीर से जीवात्मा को जीते जी निकालने की विद्या हम आप सीख लें, तब तो परमार्थी प्रेमी भाई बहन मौत के समय हंसते हंसते हम आप ये शरीर खाली कर देंगे, दुनिया रोएगी और हम आप हंसते हंसते निकल जाएंगे। ऐसा रास्ता सौभाग्य से गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को दे रखा है। अब हम आप इस संसार में उधर की तरफ चलने का प्रयास नहीं कर पाते। यही दुनिया के रगड़े झगड़े में, कर्म कर्जे को चुकता कराने में, बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में
अब हम आप अगर जकड़ गए तो फिर अपना ध्यान सुमिरन ध्यान भजन की तरफ से भी हट जाता है। जब हम आप बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में जकड़ जाते हैं, कहीं पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कहीं अब उधर भाई भाई में झगड़ा हो गया, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों से बिगाड़ हो गया, घर परिवार के लोगों से अगर हमारा आपका नहीं बन पाया, अब हम आप उस तकलीफ को गुरु महाराज के ऊपर उड़ाने लगते हैं कि स्वामी जी महाराज ने दया नहीं की। बहुत से बच्चे बच्चियाँ अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे, नौकरी चाकरी नहीं मिल पाई, तो उनका भी मन होता है कि जब हमको नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर हम क्यों सत्संग में जाएं, क्यों सेवा करें, हम क्यों प्रचार प्रसार करें। जबकि प्रेमी भाई बहनों, नौकरी अब इस धरती पर अगर हमको आपको मिल भी जाए तो संत मत के रास्ते पर चलने के लिए सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में अगर हम आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, समय हमको आपको भरपूर मिलता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, उत्तम खेती मध्यम मान, निपट नौकरी भीख निदान, सबसे उत्तम खेती मानी जाती। लेकिन आज लोगों का ध्यान नौकरी की तरफ चला गया, अब खेती की तरफ से लोगों का ध्यान हटने लगा। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, खेती बाड़ी के काम काज में आदमी को हर तरह से समय मिलता है। हम आप सेवा भी कर लेंगे, भजन भी कर लेंगे। अगर हम आप नौकरी कर रहे, आज सत्संग में जाना जरूरी है, तो हम आप नौकरी छोड़ करके नहीं जा पाते। ये बंधन हम लोगों के लिए रहता है। अगर हम आप पान प्रस्त यानी दुकान का काम कर लिए तो वहाँ भी हम लोगों के लिए बंधन। लेकिन खेती बाड़ी में अगर कहीं प्रचार में जाना हुआ, कहीं सत्संग में जाना हुआ, तो भाई खेती का काम एक दिन आगे पीछे हम आप कर लेते हैं। इस तरह से महात्माओं ने खेती को उत्तम बताया था। लेकिन आज के समय में बहुत से बच्चे बच्चियों के मन में एक भाव आ जाता है कि भाई हमको नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर गुरु महाराज से हम क्या लगन लगाएं, फिर उनसे क्या मतलब रखें। ऐसे में हम आप धोखा खा जाते, क्योंकि आज नौकरी अगर नहीं भी मिल पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाएगी। हम लोग आत्मा हैं, शरीर में हम आप थोड़े दिन के लिए आए और इस शरीर को छोड़ करके फिर जाना है। इसलिए महापुरुष हमेशा आत्मा को देखते हैं और इस संसार में प्रारब्ध कर्म भी सबका निश्चित रहता है। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह उसको मिल ही जाता है। अगर माता पिता बच्चा पैदा होता है, माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, तो वह भी बच्चा अपने भाग्य से जी लेता है, रोटी खा लेता है। वह भी कहीं न कहीं अपना घर बना करके रह लेता है। अगर उसको कुछ भी न मिले तो वो मालिक उसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है उसको मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज जब कभी सत्संग सुनाया करते थे तो गुरु महाराज एक बात का उस समय बड़ा विरोध किया करते थे। कुदरत की बनाई हुई चीज़ को काटने के लिए स्वामी जी महाराज मना किया करते थे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उस समय कहा करते थे, अगर कुदरत की बनाई चीज़ को काट दिया जाए, जहाँ से बच्चों को आना है, तो राम और कृष्ण जैसे बच्चों का अवतार इस धरती पर कैसे होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज इसके एक तरह से विरोधी रहे और गुरु महाराज को तमाम तरह से तकलीफें भी इसीलिए दी गई। इसलिए महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए हर तरह का काम करते हैं। अगर हम आप उनके वचनों पर ध्यान रखें और उनसे ही दया कृपा की भीख मांगे तो महात्मा सब तरह से समृद्ध होते हैं और हम जीव के कर्म कर्जे का लेन देन भी पूरा करा देते, फिर हम जीवों को निज घर भी पहुंचा देते हैं। बस ध्यान इतना ही हम लोगों को रखना है कि हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। जो आदेश गुरु दरबार से मिले उसमें शंका संदेह हम आप न करें। अगर हम आप शंका संदेह कर लिए तब तो फिर हम आप धोखा खा गए। अगर महापुरुष कह दिए हम आप उस काम को कर लिए तब तो हम आप इस परमार्थी राह पर सफल हो गए। लेकिन बीमारी परेशानी तकलीफें अगर आ भी जाती है तो हम आप सत्संग में आने के बाद भी हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, फिर हमारा आपका मन खराब हो जाता है।
देखिए इसी धरती पर मोहम्मद साहब की लड़की, जब उनकी लड़की बड़ी हो गई, उन्होंने शादी भी कर दी। अब वो अपने घर चली गई, ससुराल में कुछ दिन तक रही, लेकिन उस समय अब पति से झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। पति उनके मार पीट दिया करते थे। जब वो लड़की लौट करके फिर अपने पिता के पास में आई तो उसने कहा कि पिताजी, आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपने मेरी शादी उनके साथ में क्यों कर दी? वो हमको इतना परेशान करते मारते हैं, तो आपने ऐसा जानबूझ करके क्यों किया? कभी कभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम आप भी दोष लगा देते हैं कि गुरु महाराज ने शादी कराई तो ऐसा क्यों हो गया। तमाम तरह से हम जीवों का मन खराब हो जाता है। अब हम आप कर्मों के विधान को जान नहीं पाते। अब महापुरुष एक ही एका कर्म को कैसे काट दें? जो प्रारब्ध कर्म हम लोगों के जीवन में लिखा हुआ है वह कर्म तो हम जीवों को भोगना ही पड़ेगा। अगर हम आप ये सोचें कि भाई हम तो महाराज जी के पास रहते, साथ रहते, हम तो सेवा करते, फिर हमको तकलीफ क्यों आ गई? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध को महात्मा छेड़ते नहीं, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए, जब कभी कोई दुख तकलीफ भी आ जाए, कोई परेशानी मुसीबत भी आ जाए, अपना प्रारब्ध समझकर हम आप अगर गुरु महाराज से प्रेम प्यार बनाए रखेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करते रहेंगे, हम आप सेवा भी करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तब तो महात्मा धीरे धीरे प्रारब्ध कर्मों को धीरे धीरे टाल देंगे। अगर मान लीजिए एक बार बीमारी परेशानी तकलीफें ठीक नहीं हुई, फिर हम आप मन अपना मोड़ लिए कि मथुरा क्यों जाएंगे, हमारी तो तकलीफ ठीक ही नहीं हुई, हमारी बीमारी नहीं गई। अगर आना जाना बंद कर दिए तो वो तकलीफें तो और बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि फिर 84 का जब चक्कर लगेगा तो उस समय जीवों को अपार पीड़ा मिलती है। इसलिए महात्मा 84 का फेरा बचाने के लिए हम जीवों को निकालना चाहते हैं। अब काल भगवान ने ऐसी फांसी लगाई है कर्मों की कि कोई भी जीव जल्दी निकल ना पावे। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डारी फांसी। अब इन्होंने ऐसे हम जीवों को यहाँ फंसाया कि निकलना मुश्किल है। महापुरुष निकालना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का जो प्रारब्ध कर्म है वह कर्म भोगने में हम आप गुरु के रास्ते को छोड़ देते हैं। अब हम आप मन अपना संगत से मोड़ लेते हैं। इसी में प्रेमी भाई बहन हम लोगों का नुकसान हो जाता है। मोहम्मद साहब अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटी, अगर तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए तो तुम चले जाओ फलानी जगह पर, वहाँ पर जाना, पहाड़ी के पास में एक वहाँ इस मकान में वहाँ जाओगी तो एक औरत तुमको मिलेगी, तुम उससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछ लेना, वो तुमको उत्तर सही सही बता देगी। अब वो मोहम्मद साहब की लड़की जब वहाँ पूछने के लिए उस पहाड़ी के पास पहुँची, दरवाज़ा खटखटाई, अंदर से वो औरत बोली कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो? इसने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब चाहिए, मैं उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आई हूँ। तो उसने अंदर से ही कहा कि प्रश्न का जवाब तुमको अकेले में चाहिए कि और कोई साथ रहे? उसने कहा हमको अकेले में ही प्रश्न का जवाब चाहिए। तो उसने कहा कल आना। अब वो वापस लौट गई। दूसरे दिन जब पहुंची तो दूसरे दिन दरवाज़ा खटखटाते ही अब इसने दरवाज़ा खोल दिया। तो उसने कहा कि अपना प्रश्न कर लो। तो प्रश्न करने के पहले अब वो अपने प्रश्न को छोड़ करके मोहम्मद साहब की लड़की दूसरा प्रश्न कर दी। जब घर के अंदर हो गई तो घर के अंदर में कहीं बरामदे में, आंगन में और घरों में कहीं डंडे पड़े हैं, कहीं ईंटा पत्थर के ठोके पड़े हैं, कहीं रस्सी पड़ी है, कहीं कुछ और पड़ा हुआ है। सामान चारों तरफ, यानी कहीं रस्सी है, कहीं डंडा और कहीं ईंटा पत्थर पड़ा है। तो उस समय अब ये मोहम्मद साहब की लड़की अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पूछी, अपना प्रश्न इसने नहीं किया। पहले उसने ये कहा कि हमारा प्रश्न तो पीछे रहेगा, लेकिन एक बात तो आप मुझे बता दीजिए कि ये आप घर में रहती हो और घर में ये लकड़ी, डंडे, ईंटे, पत्थर ये क्यों पड़े हुए हैं? आप इसको इकट्ठा करके अपनी अपनी जगह पर क्यों नहीं रख देती? तब वो औरत बेचारी कहने लगी
कि देखो हमारे प्रति जिनके साथ मेरी शादी हुई है उनसे हमारा जो कर्मों का लेन देन है, जो प्रारब्ध कर्म है, अब वो प्रारब्ध कर्म पूरा, वो तो कर्म भोगना ही भरना पड़ेगा। हमारे पति कभी कभी बात बात में क्रोध में आ जाते हैं और जब क्रोध में आते तो हमको मारने पीटने लगते हैं। कभी डंडा से मारते हैं, कभी रस्सी लेकर के हाथ पैर बांध करके मारते हैं, कभी ढेला पत्थर उठा करके मार देते हैं। तो मैंने ये ढेला पत्थर, ईंटा और मैंने रस्सी और डंडे ये चारों तरफ इसलिए रखा है कि जब कभी वो क्रोध में आएंगे और मारने के लिए तैयार होंगे तो उनको डंडा खोजना न पड़े, उनको अगर हाथ पैर बांध करके मारना है तो उनको रस्सी ढूंढना न पड़े। ये ईंटा पत्थर मैंने इसलिए रखा है कि जब वो मारना चाहे तो ईंटा पत्थर उनको आसानी से मिल जाए। अब वो मोहम्मद साहब की लड़की इतनी बात सुन करके उसने अपना प्रश्न नहीं किया। वो औरत बताई कि अब हमारा उनसे शादी हुई है, लेना देना हमारा है, अब ये लेना देना उनसे हमारा इसी जन्म में पूरा हो जाए, चाहे वो हमको जिस तरह से भी मार पीट लें, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अब फिर हमारा लेना देना बाकी न रह जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मोहम्मद साहब की लड़की चुपचाप वापस चली आई। फिर अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां आपने मेरी शादी की है। मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, क्योंकि ये कर्म का देश है, कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। अब हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन कर्मों का भोग भोगने में फिर हम आप गुरु के ऊपर दोष लगा देते हैं कि गुरु महाराज ने दया नहीं किया, गुरु महाराज ने हमको हमारे बच्चे के ऊपर, बच्ची के ऊपर गुरु महाराज ने दया नहीं किया, अब हम तकलीफ में हैं, ये लड़ाई झगड़े में फंसे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता, दोष तो अपने कर्मों का है। कितने जन्मों तक हम आप जन्मे मरे, कितने हम आप कर्म किए, अब की बार हम आप मानव जन्म में आ गए। सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि अब की बार हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। अब हम सब लोग केवल गुरु महाराज के बताए रास्ते पर, चाहे जो भी तकलीफ बीमारी परेशानी आ जाए, उन तकलीफों को झेलते हुए भी अगर गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते रहे, जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश मिल जाए उस आदेश को हम आप अगर मानते रहेंगे, तब तो हम आप लोक और परलोक दोनों हासिल कर लेंगे। अगर मन के अंदर कोई शंका संदेह आ गई, किसी तरह का आदेश अगर पूज्य महाराज जी के द्वारा मिले, अगर उस आदेश का हम आप पालन नहीं कर पाए, तो इसमें हम परमार्थी प्रेमियों का नुकसान होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन हमेशा ध्यान अपने गुरु के वचन के तरफ, यानी महापुरुष जो हमको आपको कहे, हम आप उनकी बातों को सीधे सीधे मान लें। अगर महात्मा प्यार से कहें तब भी, अगर महात्मा फटकार के भी कोई बात कहे, अगर हम आप उसको सहज स्वीकार कर लिए, तब तो हम आप दया के पात्र बन जाएंगे। लोक परलोक का लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। अगर मन के अंदर किसी प्रकार का भाव आ गया, फिर हम आप परमार्थी राह से गिर जाएंगे, क्योंकि कितने जन्मों के बाद अब की बार गुरु महाराज मिले। अब की बार अगर हम आप तन मन धन से लगे रहेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों का काम बनेगा। और स्वामी जी महाराज ने पहले ही इशारा किया है, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर कोई सत्संगी अपना तन नहीं दे पाता सेवा में, गुरु के काम में अपना तन नहीं लगा पाए, अगर आप अपना धन नहीं लगा पाए, आप अपना मन नहीं लगा पाए, तो फिर हम आप परिवर्तन के सिपाही नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु वचन से अपने अपने को तौलना चाहिए कि हम गुरु के काम में अपना तन कितना लगा रहे। संसार के काम में हम आप दिन रात मेहनत कर रहे, अगर गुरु के काम के लिए हम आप समय नहीं दे पाए, तब तो परमार्थी प्रेमी भाई बहन ये जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। इसलिए हर परमार्थी जीवों को चाहिए कि इसी जन्म में गुरु महाराज ने अगर हम लोगों को नाम की दौलत देकर निज धाम ले जाने की मौज फरमाई है, तो हम लोग उनके वचन को मानते चले, बराबर प्रेम प्यार अपने गुरु दरबार से रखें, आना जाना हमारा आपका होता रहे, यही भीख मालिक से हम आप मांगते रहे, ताकि ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे। कोई
तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना